देखिए, जो चर्चा चल रही है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि वेद चार है और जैसा मैंने आपको बताया कि इन वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि अलग अलग ऋषि महर्षि ने किए थे। तो ऐसी स्थिति में वेदों में जो श्लोक है, वेदों के श्लोक को क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। और आपका जो सवाल था कि सर, अगर विद्वानों ने ऋग्वेद के रचना काल को 1500 ईसा पूर्व तक माना है, ध्यान दीजिए, विद्वानों ने ऋग्वेद के रचना काल को 1500 ईसा पूर्व तक माना है, और भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने ये कहा है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है 2500 ईसा पूर्व के बाद का नहीं मानते। तो देखिए, ऐसा ईस्वी सन 1 से सन 2024 तक ईस्वी सन है, ठीक है। और यहां आपसे जो बात कही जा रही है कि ईस्वी सन पूर्व मतलब होता है पहले, उसके पहले जब 2500 ईस्वी सन 2500 जो कहा जा रहा है, तो उसके पहले जो पूर्व लगा दिया जाए तो 2500 साल पहले। तो जो मैंने आपसे बताया कि ऋग्वेद का जो रचना काल है वो कितना, वो 4500 साल पुराना है कि नहीं? तो यहाँ जैसी चर्चा आपसे चल रही है कि अब हमें क्या करना है कि हम तो इसका काल विभाजन कर देंगे, है कि नहीं? तो संस्कृत भाषा के विकास की जो कहानी है उसमें क्या है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, और अभ्रंश से फिर आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होता है, ठीक है। तो जैसे इतिहास की किताबों को पढ़ के हम किसी देश का इतिहास जानते हैं, वैसे ही अगर मनुष्यता के विकास की कहानी को जानना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हम अगर जो है साहित्य के पास चले जाएं और उसमें भी विशेषकर भाषा के विकास के पास चले जाएं, तो हम क्या होगा? प्राचीन संस्कृतियों को खोल के रख देंगे, है कि नहीं? चाहे मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या ईरान की सभ्यता हो, सारी सभ्यताओं की ऊंची लंबी बातें आप करते रहिए, लेकिन अगर लिखा हुआ ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसका मतलब कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक सभ्यता जो है हमारी रही है, ठीक है। तो यहाँ आपसे जो चर्चा चल रही है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है या जो हमारे वेद है, कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में हमारी सारी की सारी पूजा पद्धति है। लोगों में ये भ्रम है कि ये चारों वेद जो धार्मिक किताबें नहीं, ये चारों वेद जो है वो क्या है? वो सीधे सीधे जान लीजिए कि हमारे जीवन जीने की पद्धति है, जिसको ऋषि मनुष्यों ने समय समय पर अपने चिंतन से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से जो उन्होंने अनुभव किया, उसे अपने ऋषाओं में ले आकर के रखा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि वेद जो है अलग अलग समय पर अलग अलग मनुष्यों के जो है चिंतन के ऐसे श्लोक हैं जिन्हें के ऋचा के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत के संदर्भ में वैदिक संस्कृत को जो है हम वैदिकी भी कहते हैं, वैदिक भी कहते हैं, छांदस भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि वेद की जो ऋचाएं हैं वो छंदबद्ध है, छंद में बोली जाती हैं, लगे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसे छांदस भी कहा जाता है। और वेदों का जो सबसे प्राचीनतम स्वरूप है किशन, वो हमको ऋग्वेद में मिलता है। तो भाषा शास्त्रियों ने जब ऋग्वेद का अध्ययन किया और क्या किया, उसके जो मंडल है, मंडल होता अध्याय, उसके जो मंडल है उसके अध्याय है, तो जब मंडलों का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ऋग्वेद का दूसरा से लेके 8वां मंडल जो है वो बाद का है, लेकिन पहला और 10वां मंडल जो है अपेक्षाकृत परवर्ती है कि नहीं? तो जैसा मैंने आपसे बताया कि ऋग्वेद के बाद जो और वेद लिखे गए उनका जो रचना काल है वो ऋग्वेद के बाद का परिवर्ती मतलब बाद का माना जाता है, ठीक है।
तो वैदिक काल की समाप्ति को जो है हम 500 ईसा पूर्व में मान सकते हैं, या 500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की समाप्ति माना जाता है। तो चूंकि ऋग्वेद छंदबद्ध है, जैसा कि मैंने अभी कहा, इसके लिए इसे छांदस नाम भी दिया जाता है, छांदस के नाम से भी जानते हैं। और जो ऋग्वेद के साथ और ग्रंथ लिखे गए, जो अथर्ववेद है, जो यजुर्वेद है, तो इसमें क्या है, अथर्ववेद यजुर्वेद में जो है गद्य का अंश भी मिलता है, मतलब वहां गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गद्य का जो प्राचीन स्वरूप ज्ञात होता है वो हमें जो है अथर्ववेद से ही मिलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि जब वेद कठिन हो गए तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। तो जो ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य के रूप में लिखे गए, जिससे जो है उस समय की प्रचलित भाषा का पता चलता है। देखिए, एक भाषा होती है जो कि आम जन के द्वारा बोली जाती है, और एक भाषा होती है जो कि अपने विकास को पा करके फिर वो क्या करती है, विद्वानों के बीच में पढ़ने पढ़ाने के लिए तो कुछ लोगों की भाषा हो जाती है। तो जिस समय जो वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत जो है वो साहित्य का सृजन कर रही थी, विचारों को रख रही थी, विद्वानों के बीच में संभाषण का, विचारों उनके बीच में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन रही थी, उस समय जो है ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा रहे थे जो आम आदमी की भाषा में थे, ठीक है। अब यहाँ आपसे जो चर्चा चल रही है, क्योंकि भाषा के विकास की कहानी है, तो कभी वैदिक संस्कृत जो है आम आदमियों के बोलचाल की भाषा रही होगी। जब इसने अपना विकास किया होगा तो अपना विकास करने के बाद ये जो है हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप में जो प्रयुक्त होने लगे, है कि नहीं। अतः जितने भी प्राचीन संस्कृत के वांग्मय हैं, वांगवाणी से निकला हुआ विस्तार, है कि नहीं, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, वो सारे के सारे जो वैदिक संस्कृत में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे जो चर्चा चल रही है कि अगर के सारे जो वैदिक संस्कृत में मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक ये आम आदमी के बोलचाल की तो भाषा है, लेकिन क्या इसका कोई व्याकरण या इसका कोई नियम या बोलने के लिए इसका कोई अनुशासन ये विकसित नहीं हुआ, ठीक है। होता क्या है कि महर्षि पाणिनि आते हैं और इन्होंने जो है वैदिक संस्कृत को या वेदों की भाषा को दो भागों में बांटा है। महर्षि पाणिनि ने कहा प्राच्याम, प्राच्याम मतलब पूर्व का, ठीक है, उदीच्याम उत्तर का मतलब बाद का। मतलब एक को इन्होंने जो प्राचीन था उसको प्राच्याम कहा और जो बाद का था उसे उदीच्याम कहा। यहाँ वही जो मंडल 2 से लेके 8 तक, मंडल 1 से लेके 10 तक, है कि नहीं। तो यहाँ से इस बात को जो है महर्षि पाणिनि जब कहते हैं तो उसका आधार मेरी समझ से वही रहा होगा, और मेरी क्या आपकी समझ से भी वही होगा, भाषा वैज्ञानिक भी वही बात कह रहा है। तो अब सवाल इस बात का है कि यही जो संस्कृत भाषा थी, इसी से जो है प्राकृत, पाली, अभ्रंश और हिंदी का विकास हुआ। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां है कि नहीं? तो यहाँ जब हम जाते हैं तो यहाँ हमें जो 52 ध्वनियां मिलती है, कहीं कहीं जो 54 ध्वनियों की भी चर्चा आती है, 52 ध्वनियां मिलती है। अब यहाँ क्योंकि ध्वनि विज्ञान में पढ़ाते समय आपको बताया है, तो स्वर और व्यंजन, है कि नहीं, स्वयं राजन्ते इति स्वरम व्यंजनायते इति व्यंजनम। तो यहाँ जब आते हैं स्वर के पास तो यहाँ पता चलता है अ, आ, ई, उ, रि, रे। वैदिक संस्कृत में ये 9 क्या, ये मूल स्वर है, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में ए, ओ, ए, औ, ये 4 क्या है, ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। और फिर इसके बाद
जो व्यंजन आते हैं, तो जो 5 वर्ग की चर्चा हम आपसे करते रहे हैं हमेशा, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग, प वर्ग, यही है। तो क वर्ग के कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के ये जो क, ख, ग, घ, अंग है, इसका उच्चारण किससे होता है? ध्यान दीजिए, तो कंठ से होता है। तो ऐसी स्थिति में क वर्ग की ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहा गया। और फिर जो है दूसरा क्या होता है? च, छ, ज, झ। अब आपसे चर्चा जो चल रही थी कि जो क वर्ग की ध्वनियां है वो कहां से उच्चरित होती थी? कंठ से। च वर्ग के पास जाते हैं तो च वर्ग की ध्वनियां च, छ, ज, झ, य। तो जब आप उच्चारण करते हैं तो देखिए, जब आपकी जो जीभ है वो जाकर के तालु को छूती है, इसके लिए इसे तालव्य कहते हैं। ट वर्ग की ध्वनियां जो है जब आप उच्चारण करते हैं तो मूर्धा को छूती है, जो मुंह का एकदम गड्ढे वाला कड़क वाला भाग है। ट, ठ, ड, ढ, अण, ल, ल। बाद में ये जो आपसे चर्चा की गई ल और लेह जो है, ये क्या हुआ? ये निकल गया। वो विकास की कहानी आगे उसमें चर्चा होगी। दूसरे भाषा के पास जब हम जाएंगे, संस्कृत के पास, तो वहां सुधार आपको आएगा। क्रमशः जब वही होता क्या है कि भाषा में परिवर्तन जिसको कहते हैं, विकास होता चला जाएगा। फिर त वर्ग में दंत ध्वनियां थी, जिनका उच्चारण जो जीभ जाकर के दांत को छूती थी। त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग जो है वो प वर्ग का है। प, फ, ब, भ, म। इस तरीके से ये 27 ध्वनियां व्यंजन ऐसी हैं जो कि 5 वर्गों में विभाजित थी, जो कि मुंह के विभिन्न भागों से, जैसा मैंने आपको कहा है कि जीभ और निचला ओठ ये करण है करने वाला, यही जाकर के जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है वो स्थान उस ध्वनि के उच्चारण का स्थान है, ठीक है। और प वर्ग में जो नीचे का ओठ जाकर के ऊपर वाले ओठ को स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में वो जो प वर्ग ओष्ठ ध्वनियों के रूप में जाना जाता है। अब इसके अलावा जो है और भी बहुत सी ध्वनियां हैं, जैसे 4 ध्वनियां कैसी? अंतः। आप ध्यान दीजिए, य, र, ल, व। ये न कंठ से है या मुंह के किसी और भाग से, बल्कि ये सीधे नाभि, मतलब क्या, फेफड़े से जो निकलने वाली वायु है, ये सीधे आकर के बाहर निकल जा रही। इसके लिए अंतः कहा गया। और श, श, स, ह, ठीक है, जो विसर्ग की ध्वनि है। तो ये क्या ऊष्म संघर्षी, मतलब कि जब हम उच्चारण करते हैं ये देख लीजिए जीभ मुड़ती है, अंदर से आने वाली जो वायु है वो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ऐसी स्थिति में ऐसी ध्वनियों को ऊष्म संघर्षी कहा गया। इसके अलावा और भी ध्वनियां उस समय जो है प्रचलित थी, जिसे जो है अनुनासिक जिह्वा मूली कहते हैं। उसके लिए 2 लकीर बराबर में समानांतर की खींची हुई मिलती है और उप मध्यमानी मिलती है, तो जिसके लिए फ, ग, ग, ठीक है। ये फ हमारी समझ से जो नुक्ता लगा हुआ है, यही विकास करके जो है ये हमारी समझ से कहीं न कहीं उर्दू के पास गया है। फिलहाल वो लंबे अनुसंधान का विषय है, ठीक है। इस तरीके से ये 52 ध्वनियां आपको वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। अब सवाल इस बात का है कि वैदिक भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है, क्योंकि हमने ध्वनियों को जान लिए। तो यहाँ जाने तो सबसे बड़ी विशेषता तो वैदिक संस्कृत की ये है कि वैदिक भाषा की जो रचना श्लिष्ट योगात्मक है। इसका मतलब कि इसमें जो प्रकृति और प्रत्यय जो मिले हुए हैं, ठीक है। अब पद रचना में विविधता और अनेक रूपता मिलती है, क्योंकि जैसा यह विविधता की बात आती है तो लौकिक संस्कृत के पास जब हम जाते हैं तो ये विविधता कम हो जाती है, क्योंकि देख लीजिए भाषा के विकास का पहला चरण है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कह लीजिए, तो यहाँ जो है विविधता और अनेक रूपता वैदिक संस्कृत के विशेषताओं में एक विशेषता है, ठीक है। क्योंकि भाषा का विकास होगा तो ऐसी स्थिति में उसका परिमार्जन होगा।
और धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था, जो कि बाद में क्या हो गया, बाद में जाकर के संस्कृत भाषा में लुप्त हो गया। इसके अलावा धातु रूपों की ये विशेषताएं थी कि विकरण तो प्रत्यय आदि के स्थान पर दूसरे गण का भी विकरण हो जाता था। गण मतलब होता है समूह, छंद शास्त्र में आपको बताया हुआ है, तो उसका भी विकरण हो जाता था, वो भी आ जाते थे। और जो पद प्रत्यय है, परस्मने पद है, आत्मने है, इसमें जो परिवर्तन हो जाता था। और लट आदि में अट आ का जो है वो क्या होता था, अभाव था। मह जैसे लिखना है तो मह लिखने के लिए मस भी लिख दिया जाता था। और वैदिक संस्कृत में द्वित्व का अभाव था, जैसे ददात दो है, द्वित्व मतलब दो वर्ण एक साथ, तो द्वित्व की जगह जो है ददात की जगह क्या दाति लिखा जाता था। और अंतिम स्वर जो है उसका कैसा होता था, दीर्घ होता था, जैसे चक्र चक्का, विद्य विद्या, ठीक है। और जहां तक प्रत्ययों की बात आपके पास आते हैं तो तुम के अर्थ में से, असे, मध्य आदि प्रत्ययों का जो है प्रयोग मिलता है। और क्योंकि वेद में संगीतात्मकता है तो ऐसे स्थिति में यहाँ तो वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता चलती है, लेकिन लौकिक संस्कृत के पास चलते हैं तो वहां क्या आ जाता है, बलाघात आ जाता है, ठीक है। और वेद में उपसर्ग धातु से पृथक भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। और वैदिक संस्कृत में जहां तक लिंग की बात है, वचन की बात है, तो यहाँ 3 लिंगों का प्रयोग होता था। वो कौन कौन से थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन का प्रयोग होता था। वो कौन कौन से थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन होता क्या था कि इसमें भी परिवर्तन हो जाता था, ठीक है। और वैदिक संस्कृत में हर्ष और दीर्घ के साथ प्लुत का भी प्रयोग होता था, जैसे राम, ओम खूब उच्चारण करते हैं ना, है कि नहीं, राधे, है कि नहीं। तो यहाँ आपसे यही बात कही जा रही है। और 2 स्वरों के बीच में जहाँ 2 स्वर हो, अगर ड होता था तो ड का जो क्या हो जाता था, ल ध्वनि हो जाती थी, ध्वनि परिवर्तित हो जाती थी। और अगर ढ होता था तो उसकी ध्वनि जो परिवर्तित होकर ल हो जाती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि और अगर इडे होता था तो ऐसी स्थिति में इसका इले हो जाता था। जबकि संस्कृत भाषा में द आने के बाद, है कि नहीं, जिसको लौकिक संस्कृत कहते हैं, वहां आने के बाद ये तीनों द नहीं है। वैदिक संस्कृत में ऋ स्वर का प्रयोग खूब प्रचलित था। और जहां तक संधि की बात है तो संधि के नियमों में यहाँ पर्याप्त शिथिलता थी, मतलब संधि के नियम जो है बहुत ही कड़क नहीं थे। कारण इन सारी बातों के पीछे एकमात्र ये कि भाषा का विकास हो रहा है, तो अपने विकास की प्रक्रिया में है, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि अनुशासित नहीं होगा। जब एक व्याकरण बनेगा तो वो अनुशासन में बनने लगेगा, लेकिन व्याकरण के लिए ये जो है बहुत ही मजबूत जमीन तैयार कर रहा है। तो इसके लिए संधि के जो नियम है उसमें पर्याप्त शिथिलता थी। और वैदिक संस्कृत के मध्य में जो है स्वरागम, स्वरागम मतलब स्वर का आगमन या स्वर भक्त के जैसे जो है बहुत ही उदाहरण मिलते हैं, जैसे दर्शत, दरसत, स्वर्ण, सुवर्ण, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है। जबकि संस्कृत के पास जाने के बाद जो है यहाँ क्या होता है, विविधता जो है खत्म हो जाती है। इस प्रकार वैदिक संस्कृत के विषय में अगर कहा जाए तो वैदिक संस्कृत जो है अपने समय की बहुत ही जटिल भाषा थी। लेकिन एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि चूंकि भाषा के विकास की प्रक्रिया है तो वहाँ जटिलता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास जो है व्याकरण निश्चित नहीं था। महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो आता है वो कब आता है, वो संस्कृत काल में आता है, जिसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस बात को जान लीजिएगा कि ये जटिलता जो है वैदिक संस्कृत की विशेषताओं में